कि ये विघन क्या हो रहा है, जल करके क्या बन जाती है, राख हो रहा है। ऐसा हो रहा है। तो फिर क्या नजर आएगा आपको, वो विघन राख के रूप में नजर आएगा। राख माना वो विनाशी है, वो अविनाशी नहीं थी। समस्या कैसी थी, विनाशी थी, इसलिए वो भी क्या हो जाएगी, आज है कल चली जाएगी, इसलिए वो विनाशी है, इसलिए उसका विनाश हो गया समस्या का। तो इसलिए मैं इस समय क्या हूं, लाइट और माइट हूं। क्या हो जाएंगे फिर क्या बनेंगे, बेफिक्र बादशाह, है ना। तो बादशाह बनना है तो फिक्र को बाय बाय कर दो। और मैं कौन नहीं हूं, मैं दास नहीं हूं। जो समझते मैं उदास रहता हूं वो हाथ उठाए। जो समझते मैं उदास हूं वो हाथ उठाए। मेरी तो उदासी जाती नहीं है। हंस रहे हैं धीमे धीमे। रहते हैं उदास, हाँ? नहीं रहते हैं, फिर तो कोई भी दास नहीं है। उदास माना दास है ना। फिर तो हम उस बात के जिसने हमें उदास किया उसके दास बन गए। और दास क्या होता है, जिसको बांधा जाता है, गुलाम है वो गुलाम है, उस समस्या का गुलाम है, उस स्थिति का गुलाम है, उस व्यक्ति विशेष का गुलाम है जिसने आपको उदास किया। ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी पल मिले ना उसको बहुत अच्छे से लेना है। ये जो पल मिले, एक एक पल मेरा कीमती है। ये जो एक दिन बाबा ने मुरली चलाई थी ना, ये मानव शरीर मिला, इससे तंग नहीं होना है। और तंग करने के कारण कौन है हमारे पास, बहुत सारे अनेक कारण हैं जो हमें हमारे शरीर को तंग करते हैं, हमारे मन को तंग करते हैं, हमारे तन को तंग करते हैं। तो बाबा ने कहा था कि बच्चे तंग नहीं होना है। क्या नहीं होना है, तंग नहीं होना है। किससे नहीं होना है, तो सबसे पहले मुझे मेरी संभाल करनी है, खुद से तंग नहीं होना है। पहले तो लोग तंग करते, कहते हैं लोग तंग करते हैं, पर हम कभी कभी, आज लोग तंग नहीं करते, कौन तंग होता है, हम खुद से और खुद की आदतों से तंग है। सोचना भी तो एक आदत है सोचना आदत है, आदत। बैठे बैठे सोचना भी तो क्या है, एक आदत है। तो हम अपनी आदतों की वजह से ही परेशान हैं, क्योंकि अगर भगवान कहे छोड़ दो तो हम छोड़ते नहीं हैं। और आदतें क्या है, कठोर है, वो बन चुकी है हमारी आदत, संस्कार बना लिया हमने अपनी आदतों को। वो हमारी पक्की हो गई कि मुझे सोचना ही सोचना है। मुझे बहुत अच्छा एक वृतांत समझ लो या एक प्रैक्टिकल बात समझ लो कि बैठी हुई थी तो बाबा ने तो हमें तपस्या का कार्य दिया। तो माया कैसे आती है, तो कहा कि रोज तपस्या करनी है, कई घंटे तपस्या करनी है। तो मन में बैठे बैठे आया कि बड़े बड़े दिन हो गए तपस्या ही करे जा रहे हैं। अब देखो माया कैसे आई, बड़े दिन हो गए रोज ही तो कर रही है, कई घंटे 8-8 9-9 घंटे योग कर रहे हैं। चलो आज ना, आज बड़े ख्यालों में डूबा जाए। देखो माया कैसे आती है, ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात बता रही हूँ कि माया ने कहा कि आज ना, आज कुछ और ही सोचते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं। जो पहले कुछ ना कुछ हम देखते हैं, कोई फोन देख लिया, कोई किताब देख ली, कोई गाने सुन लिया, कोई कुछ कर लिया, कहते आज वो कर लेते हैं, आज नहीं, आज ना ये जो 2-4 घंटे हैं जो सोने से पहले के घंटे हैं ना उसमें बिता लेते हैं। तो माया किस रूप में आती है, तो यही होता है। तपस्या में विघन कहीं ना कहीं इन रूपों में आती है। लेकिन हमने क्या बनना है, हमने अपनी
अपना क्या होता है, वो आपको तोड़ने आई है, आपका जो वादा है वो तोड़ने आई थी और आपको क्या करना है, उस वादे को पूरा करना है ना। तो फिर कहा नहीं, इतने दिन किया, अब एक दिन और खराब करना है, नहीं, उस स्थान पर बैठो जहां आप योग करते हो रोज। किस किस ने अपना स्थान बनाया अभी योग करने का, कि आज हमने रोज यहीं बैठ करके योग करना है? इन दिनों कौन कर रहा है? बनाया है स्थान? कोई एक जगह बैठने की निश्चित की है या अलग अलग जगह करते हैं सभी? टाइम बनाया है कि इस टाइम पर हमने करना है? क्या बनाया है सभी ने? और उस समय पर ही माया आती है, और समय पर माया नहीं आएगी। जब आप कहोगे ना कि अब मेरा योग करने का टाइम है, तो माया आएगी आएगी। अब आप क्या करोगे उस समय? क्या करोगे? माया से लड़ोगे, माया को दूर भगाओगे, या माया में खो जाओगे? क्या करोगे? फिर अपना वो वादा याद करो कि मुझे करना है तो करना है। और अगर माया आपका 1 घंटा ले लेती है तो आप क्या करोगे? बाय चांस ऐसा भी टाइम आता है, हाँ माया 1 घंटा, हाँ माया लेट कर देती है तो क्या करना है? 2 घंटे पढ़ा लो, 6 पहुंचे, है ना? तो माया अगर 1 घंटा छीन ले तो अगर क्या करोगे आप? 2 घंटे लगा दो। आप अगला 1 घंटा बढ़ा लो, क्या करेंगे? माया तूने 1 घंटा लिया तो मैं क्या करूंगा? अगला 1 घंटा और बढ़ा लो। आपने सोचा है कि मैंने अगर 4 घंटे योग करना है, 4 घंटे में से उसके बीच में आपका गेस्ट आ गया, 1 घंटा उसने ले लिया, तो उसके बाद 3 घंटे बचे आपके पास। अब आप सोचोगे, संकल्प चलाओगे, लो जी मेरा तो टाइम खराब हो गया, बाई चांस कभी ऐसा, तो 1 घंटा मुझे 3 घंटों के बीच में 1 घंटा क्या करना है और आगे बढ़ा लीजिए। और अगर आपको फिर भी पश्चाताप हो रहा है कि मेरा तो टाइम खराब हो गया, तो फिर 1 घंटा, आज 4 में आज कितने घंटे योग करेंगे हम? आज हम 5 घंटे योग करेंगे। अब बताओ माया आगे हो गई या आप आगे हो गए? तो माया आपको हरा नहीं सकती। एक चीज और, एक सेटिस्फेक्शन होगी आपको कि आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया, आपका पुरुषार्थ हुआ। क्योंकि आप सभी कोई जॉब वाले हैं, कोई कार्य में कैसा कार्य है, तो अपना कोई टाइम ऐसा फिक्स कर लो जब आपको कोई तंग करने वाला ना हो, कोई जॉब की टेंशन ना हो, उस टाइम पर आप करोगे। कोई भी टाइम कर सकते हो, वैसे दुनिया में तो नियम बनाए हैं, नियम का पालन भी करना चाहिए, पर अगर आप उस नियम के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम किसी और टाइम बैठ करके अपना पुरुषार्थ करो। क्योंकि नियम पालन कौन नहीं करने देती? माया, या मेरे मन का बंधन, या मैं कमजोर आत्मा हूं तो मैं उस नियम का पालन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं कमजोर हूं। और जब आपने बीच बीच में वो योग का पुरुषार्थ करते गए किसी भी समय किया, तो आपकी आत्मा क्या हो जाएगी? हो जाएगी शक्तिशाली। एक सेटिस्फेक्शन भी है कि मैंने पुरुषार्थ भी किया, एक मेरी आत्मा शक्तिशाली हुई। और जब शक्तिशाली हो गई तो शक्तिशाली इंसान क्या करता है? खुद को चैलेंज देता है कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा, अब मेरे में वो शक्ति आ गई, मेरे में वो पावर आ गई, तो आप पुरुषार्थ जरूर करोगे फिर, क्योंकि आपके पास क्या आ गई? शक्ति आ गई। तो आप कुछ, मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई बहाना हो जाता है कि मैं इसलिए पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा। किसी को शरीर का पेपर है, किसी को मन का पेपर है, किसी को तन का पेपर है, किसी के पास टाइम का पेपर है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है। जब जब बैठने लगते हैं तब तक कोई आ जाता है। ऐसा होता है, जब जब कुछ काम करने लग, जब जब तपस्या करने लगते हैं कोई काम आ जाता है।
आता है ऐसा? तो उनके लिए ये जरूरी है कि वो अपना जो समय, जिस समय आपको भी पता है आपके पास ऐसा समय होता है कि जब आपको कोई तंग करने वाला नहीं होता, उस समय बैठ करके आप तपस्या करो और उस समय आपको कोई भी विघ्न, उस समय सिर्फ आपके मन का बंधन ही आपको तंग कर सकता है। क्योंकि आपने बोला मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं अब अपना कुछ कर लेता जो मन पसंद कार्य होता है। कोई टीवी देख लेता है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ लेता है, कोई व्हाट्सएप चला लेता है, कोई रील्स देख लेता है, कोई यूट्यूब देख लेता है। आजकल तो यही सब होता है ना। तो उसमें वो समय बीत जाता है और वो बीते बीते कई घंटे चले जाते हैं। तो बेस्ट क्या है कि मैं अपना थोड़ा समय जो है अपने लिए चूज करूं कि ये टाइम मुझे अपने आप के लिए देना है, अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए देना है। मुझे अपने आप को तपाना है, मुझे अपने आप को गलाना है उसमें। क्योंकि जब गलोगे तो क्या बनोगे? तभी तो सोना बनोगे। इतना तपाना है अपने आप को, इतना तप बढ़ाना है कि आपके आउटसाइड क्या निकले? एनर्जी निकले, स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकले, ऐसी शक्ति निकले कि जो आपके आसपास वाली आत्माएं हैं वो भी शक्ति से क्या हो जाए? उस शक्ति से बदल जाए। क्योंकि हमारी शक्ति इतनी कमजोर है कि जैसे कोई आत्मा आती है हमारे आसपास तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। हम योगी हैं लेकिन वो पास बैठता है और हमारा योग, हम इरिटेट हो जाते हैं, हम तंग हो जाते हैं, हमारा मन खराब हो जाता है। क्योंकि उसका ऑरा हमारे से क्या है? स्ट्रांग है ना। तो मुझे अपना ऑरा कैसे बढ़ाना है? कैसे बढ़ेगा तेज? जब मैं अपने आप को तेज समझूंगा, वो वाला तेज नहीं दूसरे वाला कि मैं बहुत तेज हूँ, दिमाग से बहुत तेज हूँ, नहीं। कि मेरे हाथों में भी वो लाइट है। ये योग है, ऐसा योग करो अपने लिए कि मेरे मस्तक में भी लाइट है। लाइट होती है ना, आप सूक्ष्म में वो लाइट इमर्ज करो कि मेरा लाइट का शरीर सबको पता है कैसा होता है। लाइट का शरीर पता है ना सबको। तो अपने अंग अंग में वो लाइट सोचो, मेरे अंग अंग से वो लाइट निकल रही है जब आप योग करते हो। कि मेरी वो लाइट इतनी तेज है, वो निकल रहा है जिससे सारा वातावरण बिल्कुल क्या हो रहा है? बिल्कुल तेजोमय हो रहा है। और वो तेज जो है वो मेरी आत्मा को भी क्या कर रहा है? जैसे भगवान का तेज है ना, वो हमारी आत्मा को शुद्ध कर देता है। बैठते हैं तो शुद्ध हो जाती है, सारे अंदर के वो जो कूड़ा कचरा बना है वो निकल जाता है। बाबा के पास बैठो ना, बाबा आत्मग्लानि बहुत हो रही है, मैंने ये किया, एकदम वो जो गलत गलत बातें वो एकदम निकलना शुरू हो जाती है। मैंने इतना पाप कर दिया, मेरे से इतनी गलतियां हो गई। और अगर गलतियां हो गई तो उसको भी ज्यादा नहीं सोचना, चित्त पे नहीं रखना। क्योंकि हम कौन है? बड़ी अच्छी बात कहते हैं, गलतियों का पुतला है ना। गलतियों का पुतला किस लिए बोलते हैं? पता क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये शरीर है ना इस समय इतना पतित है कि इसको बोलते हैं गलतियों का पुतला। किसने इतनी गलतियां की है, इतनी गलतियां की है जिसका हर्जाना आज हम बैठकर दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं इसको गलतियों का पुतला है इंसान। लेकिन इसलिए नहीं कि गलतियां करे जाए, अब भी करे जाए। तो अपने ऊपर मुझे बस इतना सा अटेंशन देना है, इतना सा अटेंशन देना है कि मुझे अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है। तो इस अव्यक्त मास में आप सबने अपना क्या बढ़ाना है? मैं तो कहूँगी पूरी जनवरी मास करो। मैं 18 जनवरी तक नहीं कहूँगी आपको, मैं तो कहूँगी पूरा ये जो महीना चल रहा है ना स्टार्टिंग का। एक तो ठंड है, ज़्यादा काम तो होता नहीं है ठंड में, तो योग कर सकते हो, है ना। और कैसे महसूस करोगे? अंगीठी सेकते थे, सब सेकते हैं अंगीठी, सेकते हो? हीटर सेकते हो? आजकल अंगीठी तो होती नहीं है। हीटर में जो रॉड्स लगी होती है ना, और रॉड के अंदर से रोशनी निकल रही होती है।
अगर वो लाइट बुझ जाए उसमें तो रॉड रॉड रह जाती है, उसमें ना करंट है, ना गरमाइश है, ना लाइट। ना लाइट है। ठीक है, अब आप अपने आप को, अपने शरीर को वो रॉड समझो। ठीक है, और रॉड समझ करके, मैं योग की युक्ति बता रही हूँ, आप बहुत अच्छे से करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप वो रॉड हो, और उस रॉड को मैंने कहाँ लगाया, उसके प्लग में लगा दिया। किस में? मेरा प्लग कौन सा है? शिव बाबा। बाबा है। बाबा के अंदर, अब वो सोच, बाबा हो सकता है आपको दिखता भी नहीं हो। अब प्लग में थोड़ी ना दिख रहा है बाबा, या लाइट दिख रही है आपको, करंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, पर आपको इतनी नॉलेज तो है कि इसमें से करंट आएगा, इसमें से रोशनी आएगी, इसके अंदर पता है ना, श्योरिटी है। तो बस ये सोचो कि मैंने अपना प्लग बाबा के साथ जोड़ दिया, आगे बैठ जाओ उस प्लग में। ठीक है, अब क्या होगा, अब अपने शरीर में से वो जो रॉड के अंदर रोशनी होती है ना, लाल लाल रंग, अब ये मेरी देह ऐसी हो गई है। पहले अपने पैरों को देखो, मेरे पैरों में वो ऊर्जा, वो लाल रंग की ऊर्जा, रेड, वो शक्ति, वो येलो येलो सा रोशनी, मेरे पैरों में वो रोशनी, फिर उसके बाद घुटनों में रोशनी, फिर हाथों में रोशनी, फिर मेरे कंधों में रोशनी, मेरे दिल में रोशनी हो रही है, मेरी धड़कन में रोशनी हो रही है। फिर अपने सीधा कहाँ पर आ जाओ, मस्तक पर आ जाओ। वो एक रॉड जो है वो कहाँ चल पड़ी, वो मेरा मस्तक क्या होने लगा है, वो लाल रंग के बिल्कुल प्रकाशित हो गया। अपना वो प्लग ऑन करो और ऐसे बैठो कि वो रोशनी पूरी मेरे शरीर से निकल रही है। होगी? फील हो रहा है सभी को? मुझे तो हो रहा है। हाँ? किस किस को वो हाथ खड़ा करो, अपने आप को वो सोच करके आपको लगा कि हाँ मेरा वो शरीर रॉड है, वो वाली सच्चा सच्चा हाथ खड़ा करना। फील हुआ? सबने अगर सीरियसली सुना होगा तो पक्का आपको लाइट दिख रही होगी। किस किस को लग रहा है कि मेरा शरीर बिल्कुल वो रॉड की तरह लाल हो गया अभी? हाँ, ऐसे आप जब बैठो तो अपने आप को ये सोचो कि ये शरीर बिल्कुल क्या हो चुका है, लाइट का, और उसमें प्लग कहाँ लगा है, करंट पास हो रहा है। ऐसे अपने आप को जब आप योग करो ना तो इस रूप में बैठो। अब क्या होगा, हीट निकलेगी। क्या निकलता है हीटर से? हीट निकलती है ना, तो हीट किसको सेक देती है, किसको सेक देती है? वो जो बैठा साथ में होता है उसको भी क्या दे रही होती है, वो सेक देती है। तो मैं इतना एनर्जेटिक हूं कि दूसरे को सेक लगे मुझसे, मुझे किसी का सेक ना लगे। ठीक है, एक ब्लैक एनर्जी है, एक लाल रंग की एनर्जी जो मैं कह रही हूँ। माया की एनर्जी मुझे टच ना हो, क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी को क्या कर दिया, मैंने अपनी एनर्जी को पावरफुल बना दिया। तो जो दूसरी एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी, उसको मुझसे गर्माहट मिलेगी, उसको मुझसे शक्ति मिलेगी, ना कि मुझे शक्ति दूसरे से मांगनी पड़ेगी। तो अपना योग जो 1 घंटा भी स्थिति में बैठ करके योग किया तो क्या होगा, क्या मिलेगी? अगर ऐसा योग किया आपने, सोचो, शक्ति, पावर, सब कुछ मिलेगी। तो रोज करेंगे ऐसा 1 घंटा? 5 दिन का प्रॉमिस कौन करेगा अभी, अगले 5 दिन? क्योंकि 18 जनवरी पे फिर हम हाजिर होंगे, इकट्ठे मिलेंगे, फिर पूछा जाएगा कि किया या नहीं किया। पक्का वादा? मुझसे वादा नहीं करना है, किसके साथ करेंगे वादा? पक्का वादा? पक्का? मत हो जा रहे तो भट्टी में तपने ही जा रहे हैं। बाकी सब पक्का वादा करते हैं? बोलो हाँ जी बाबा। फिर से बोलो हाँ जी बाबा। जी बाबा। जी बाबा। हाँ, तो ये वादा आपने करना है कि मैंने ऐसे आधा घंटा,
1 घंटा, अगर आपका टाइम शिफ्ट हो रहा है तो 1 और घंटा आप योग करो और आप देखेंगे बिल्कुल आपकी स्थिति जो है वो लाइट माइट हो जाएगी। विघ्नों से घबराना नहीं है, विघ्न तो आएंगे आएंगे। मैंने आपको कहा ना कि आप योग करने करोगे, आप बोलेंगे आज छोड़ देते, और एग्जाम्पल सुना है ना, मन में क्या है, इतना सा विचार आया, चलो आज ना पहले वाली जिंदगी जी लेते हैं जिसमें हम योग नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये तपस्या मास को अपना क्या बनना है, मैं तपस्वी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सच्चा सच्चा ब्राह्मण हूँ, मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ। तो ये पुरुषार्थ करना है। तो ओम शांति। और आप सभी को हैप्पी की लोहड़ी की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो आज आपने वादा किया, और ये जो 5 दिन में जो भी विकार मन में आएंगे ना, वो 5 विकार रहते हैं अभी, 5 दिन मतलब 5 विकार, तो वो आज आपने बोलना, आज मैं 5 विकारों को अपने क्या करूँगा, अर्पण करूँगा, ठीक है। और रोज अपना यज्ञ के आगे बैठो, रोज योग करोगे, हवन कुंड जलाओ और उसमें अपने जो भी है ये विकारों को स्वाहा करो, बैठ करके अकेले बैठो, योग करो और सोचो ये हवन कुंड है, इसमें मैंने आज स्वाहा कर देना, मन से स्वाहा करना है, ठीक है। ओम शांति। तभी अभी कहाँ जा रहे हो? हमें रोकने की आदत है। चलो जी, अभी आपको बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा भी कुछ लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, और उसके बाद